हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं दो एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और सिलेंडर, और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी दो केस में हम ऐसे दो एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं कि उनमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में हमको कंसिडर करना है लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और सिलेंडर, यानी उसको कंसिडर करना है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेकंड केस में यानी सेकंड एक्सप्रेशन में हमको कंसिडर करना है चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट को कंसिडर करना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है और वो चार्ज है, और फिर उसका एक्सप्रेशन निकालना है या वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक्सप्रेशंस को देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको फर्स्ट हम कंसिडर करने वाले हैं सिलेंडर के लिए, यानी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। वहाँ पे हम वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। वायर कैसी है? स्ट्रेट है, चार्ज है, ठीक है, चार्जेस है उसमें। और या आप बोल सकते हो सिलेंडर है, चार्ज सिलेंडर है। ठीक है, दोनों के लिए भी है ये एक्सप्रेशन। आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं। एक सिलेंडर है, या वायर बोलो, सिलेंडर या वायर भी बोल सकते हो आप। कैसा है वो? चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो चार्ज सिलेंडर है ये। बट अब एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारी प्रीवियस स्टैंडर्ड की थोड़ी सी थ्योरी को हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि क्या है, आप भूल गए होंगे या पढ़ोगे नहीं, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में भी प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में हमने देखा था कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था हमने, क्या देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जैसे होते हैं उसी अकॉर्डिंग हम चार्ज डेंसिटी को तय करते हैं। ठीक है, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियरली है, लीनियर यानी क्या है? लीनियरली मीन्स अलोंग द लेंथ है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलोंग लेंथ है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये अलोंग लेंथ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, अलोंग लेंथ अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ऐसे चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? अगर इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द चार्ज, जो सिलेंडर बोलो या चार्ज बॉडी है, ठीक है, अगर अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वी से दैट इट इज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी की? इट इज़ चार्ज, ऊपर देखो क्या है, क्यू मीन्स चार्ज है, क्यू क्या है? चार्ज है। और सपोज लेंथ, जितनी लेंथ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो लेंथ है सपोज एल है। ठीक है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लैम्बडा? इट इज़ कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज का यूनिट है कूलम और लेंथ का यूनिट है मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अगर यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको अकॉर्डिंग टू एरिया करना है, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे उसको। और इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो गया था। अब हमको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम बोलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो इट इज़ नोन एज डेंसिटी। क्या होगी? इट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो, इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वी क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या रहेगा? चार्ज का यूनिट है कूलम और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ठीक है, यानी हमने 3 टाइप के अभी चार्ज डेंसिटी को देखा है। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, ओके, क्यू बाय एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमको अब आज सिलेंडर हम कंसिडर करने वाले हैं या लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कंसिडर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी है, इसलिए मैंने ये सब आपको थ्योरी बताई। तो देखो यहाँ पे हम वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है? आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, तो देखो ये कैसा सिलेंडर है? इट इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है ये? जो खड़ा है ना, वर्टिकल जो दिख रहा है, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। तो हम लिखेंगे कंसिडर, मेरे साथ आप भी लिखो, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। कैसा है ये सिलेंडर? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है। ठीक है, और सिलेंडर बोलो और वायर भी बोल सकते हो इसको, और वायर मैं लिखती हूँ। और इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट लेंथ की हमको कंसिडर करना है कि कितनी लेंथ है इसकी, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज़ इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, या चार्ज डेंसिटी कौन सी है? क्योंकि लेंथ है ना, ये सिलेंडर को लेंथ है, तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जैसे प्लस का साइन आपको कैसे दिख रहा है? लेंथ वाइज दिख रहा है ना, तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हियर वी कंसिडर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ है और हैविंग क्या है फिर इसको? हैविंग कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इट इज़ डिनोटेड बाय, हमने अभी देखा, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैं ये भी लिख देती हूँ, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये। ओके, तो अब ये कहाँ पे रखा हुआ है? ये सिलेंडर कहाँ पे रखा हुआ है? तो एक मीडियम में रखा हुआ है जिसकी परमिटिविटी है इप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केप्ट इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी कितनी है? परमिटिविटी इप्सिलॉन, और हमको मालूम है इप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना रहता है? इप्सिलॉन 0 के। ठीक है, वेयर इप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमको मालूम है, ये भी हमारा लास्ट ईयर में हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमको क्या कंसिडर करना है? यहाँ पे हमको अप्लाई करना है गॉस थ्योरम को, और फ्लक्स को निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स को निकालना है। अभी ये आपको पी, डी, एस, आर वगैरह दिख रहा है, फिर मैं 1 बाय 1 ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय गॉस थ्योरम जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी? बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स है, जैसे हमने देखा है नेट फ्लक्स थ्रू, ये कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस कितना है? देखेंगे अब कितना रहता है? फाई रहता है। ठीक है, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। हमने गॉस लॉ में ही देखा है। ठीक है, इप्सिलॉन 0 क्यों पकड़ रहे हैं? यहाँ पे तो परमिटिविटी इप्सिलॉन है, क्योंकि अब इप्सिलॉन की वैल्यू रहती है इप्सिलॉन 0 के, और फॉर एयर या वैक्यूम, फॉर एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, उसके लिए के की वैल्यू कितनी रहती है? के हैविंग द वैल्यू 1। सो यहाँ पे हम इप्सिलॉन 0 लेने वाले हैं अभी। ठीक है, और क्यू क्या है? क्यू है
जो चार्ज है उसको बोलेंगे क्यू। कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज है वो विच इज़ इनसाइड द क्लोज सरफेस। एक टोटल चार्ज है, तो लिखती हूँ मैं यहाँ पे टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब हमको देखो ऊपर हेडिंग है हमारा, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और सिलेंडर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। कहाँ पे निकालना है, तो हमको ये एक पॉइंट P कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो पॉइंट P, मैंने राइट भी किया है। पॉइंट P है, वो कैसा है, इट इज़ एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, देखो ये पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P है और ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर, और ये जो बीच वाली जो लाइन है, दिस इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सेंटर भी बोल सकते हो या एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सिस से कितने अंतर पे है, R डिस्टेंस पे है। R यानी स्मॉल r, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैंने सर्कल किया स्मॉल r को। ठीक है, तो स्मॉल डायग्राम की तरफ देखो। अगर डायग्राम स्क्रीन वाली नहीं समझ में आ रही है तो आपकी टेक्स्ट बुक की देखिए। तो P का कैसा है, P इज़ एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम, जो वायर है उसके एक्सिस से एट ए डिस्टेंस R है। समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3rd नंबर का पॉइंट, जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है हमको, अभी एट पॉइंट P निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है, एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस स्मॉल r है। और कहाँ से, फ्रॉम ये वायर से या ये सिलेंडर से, फ्रॉम चार्ज वायर, या एक्सिस भी बोल सकते हो आप, चार्ज वायर। ठीक है, फ्रॉम चार्ज वायर बोलो, चार्ज सिलेंडर भी बोल सकते हो, और फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे हमने पहले देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो व्हाट आर द कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस वहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। तो वो गॉसियन सरफेस कहाँ पे है, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये गॉसियन सरफेस जो है कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर अब कंसिडर करना पड़ेगा। यानी गॉसियन सरफेस क्या है, यहाँ पे ये है जो डॉटेड लाइन में जो सिलेंडर बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो देखो यहाँ पे हेडिंग, ये लेबलिंग भी है। ये है डॉटेड लाइन वाला जो सिलेंडर है, इट इज़ नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये सिलेंडर की लेंथ कितनी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, L इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। L मैंने राइट भी किया है उसको, L क्या है, लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर है, और दिखाई दे रहा है। एंड रेडियस कितनी है गॉसियन सिलेंडर की, तो इट इज़ ऑल्सो स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। r क्या है, जैसे r डिस्टेंस पे p भी है, स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस, p डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एंड p डिस्टेंस बिटवीन p एंड एक्सिस है। बट स्मॉल r ऑल्सो क्या है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर निकालती हूँ, यह हमारा गॉसियन सिलेंडर ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये ऐसा गॉसियन सिलेंडर है, इसकी रेडियस है हमारी r और इसकी लेंथ है l। ठीक है, ये समझ में आया। तो ऐसा है वो, तो यही हमको लिखना है। जो कुछ ये डिस्क्रिप्शन को भी या उसको बोर्ड में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, उसको भी 1 मार्क रहता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये जो हमने डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखा है ना, ये इसको लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, या आपका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मार्क चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर का पॉइंट चल रहा था हमारा। 4 नंबर के पॉइंट पे कि ये जो है हम कंसिडर करने वाले हैं, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है हमको। गॉसियन सरफेस कैसा है, वो सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे उसको सिलेंडर। इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, ऑफ लेंथ
लेंथ उसकी कितनी है, L इज़ द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर एंड रेडियस कितनी है, एंड रेडियस इज़ R, रेडियस कितनी है, R रेडियस है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और वो जैसे हमने देखो, अब डायग्राम में आपको दिखाती हूँ कि जो P पॉइंट है उससे ही वो पास हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट P। कहाँ से वो सिलेंडर पास हो रहा है, ये डॉटेड सिलेंडर जो P पॉइंट है वहाँ से पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट P। कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट P। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया। तो ये डायग्राम पर का डिस्क्रिप्शन है। अब हम यहाँ पे फिर से डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम में आपको DS दिखाई दे रहा है, तो DS क्या है, हम यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे जहाँ पे पॉइंट है P, और वो कहाँ पे है पॉइंट P, वो एरिया में तो है ही, बट ऑन द गॉसियन सरफेस पे भी है ना, गॉसियन सिलेंडर दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी है P पॉइंट, और ये स्मॉल एरिया DS पे भी है। तो हम बोलेंगे DS क्या है, एक स्मॉल एरिया है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि कंसिडर ए वेरी स्मॉल एरिया DS, ए वेरी स्मॉल एरिया DS। ठीक है, और ये DS कैसा है, एट पॉइंट P। कहाँ पे है वो, एट पॉइंट P पे है। ठीक है, ये हो गया। और P कहाँ पे है, ऑन द गॉसियन सरफेस। ओके, यहाँ तक पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमको अब मैग्नीट्यूड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के सभी कर्व सरफेस के लिए सेम रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायग्राम में देखो कहाँ पे E दिखाई दे रहा है ना, कैपिटल E कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड यानी अलोंग द रेडियस है, इसलिए वी से दैट रेडियली। और कैसा है वो, कैसी इंटेंसिटी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ना एरो, कैसा है वो, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और जो एंगल है ये डायरेक्शन ऑफ E, एंड जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर DS, जैसे ये ऐसा है ना, ये DS सरफेस है, ये क्या है, DS सरफेस है, और यहाँ से ऐसा ये E दिखाई दे रहा है। तो कैसा है ये, जो एंगल कैसा रहेगा, एंगल बिटवीन E एंड कैसा है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सिलेंडर DS कैसा रहेगा, फिर इट इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। ये एंगल कितना रहेगा, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही सब हमको लिखना है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वो कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली मीन्स अलोंग द रेडियस, इसको भूलना नहीं है, रेडियली आउटवर्ड एंड द एंगल बिटवीन angle between direction of E and normal to the surface DS, normal to the surface DS, surface of सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर DS कितना है वो एंगल, इज 0, कितना है, 0 है, इसको भूलना नहीं है। अगर ये 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है, कॉस 0 इज़ 1। अब कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट को देख रहे हैं। वहाँ पे कौन सा डॉट प्रोडक्ट है, E.DS, अकॉर्डिंग टू हमारा जो ये रहता है गॉस लॉ के अनुसार जो डॉट प्रोडक्ट है, तो किसका डॉट प्रोडक्ट रहता है, E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया DS। सो वी टेक एरिया EDS इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया EDS इट इज़ इक्वल टू वेक्टर, देखो एरिया
डी एस इट इज़ इक्वल टू, एक मिनट इंक लेती हूँ मैं, एक मिनट, हाँ, ई डी एस एरी वेक्टर ई डॉट डी एस रहता है ना, वेक्टर ई डॉट डी एस इट इज़ इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा रहता है, तो वैसे ई डी एस कॉस थीटा रहेगा ये, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 है, तो वी गेट ई डी एस, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स डी फाई, अब छोटे एरिया के लिए फ्लक्स, ये एरिया है डी एस, उसके लिए फ्लक्स भी लेंगे हम डी फाई, ठीक है। तो फ्लक्स डी फाई थ्रू एरिया डी एक्स, थ्रू एरिया डी एस कितना रहेगा, इट इज़ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये भी हमने पिछले इसमें देखा हुआ है। तो जो टोटल ऐसा पूरा एरिया हम कंसिडर करने वाले, देखो हम फिर से पीछे जाएंगे, तो अब ऐसा डी एस मिलके, यानी ये डी एस ऐसा पूरा मिलके हमको पूरा सरफेस मिल रहा है, ठीक है। तो सब डी एस को अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एक फाई को यानी ऐसे छोटे डी फाई मिलेंगे, और पूरा उनको अगर मिलाया तो वी गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। और ये एरिया कैसा है, क्लोज है, तो हियर वी टेक द क्लोज इंटीग्रेशन, तो सो वी राइट हियर, अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, कितना रहेगा, गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल डी फाई है, अब लाइन इंटीग्रल डी फाई है, तो डी फाई की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है, ई डी एस है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या पहले फिर से आप ये इसको कंटिन्यू कर सकते हो कि डी फाई यानी ई डॉट डी एस, जैसे ये जो है ऊपर वाली पूरी स्टेप भी लिख सकते हो, पर मैं डायरेक्टली लिखूँगी। अब इसको डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू डी एस। अब हम क्या करेंगे, ई को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, तो ई इंटू ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल डी एस एरिया है वो, और एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना रहता है, 2 पाई आर एल रहता है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू क्या आएगा, एरिया, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सिंस लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर है, और कितना है सिलेंडर का एरिया, 2 पाई आर एल, ठीक है, ऐसा आएगा वो, 2 पाई आएगा, 2 आएगा वो वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब देखो सिलेंडर का पाई आर एल रहता है, वहाँ पे 2 हम पेजेस कंसिडर करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर वैल्यू नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, फाई इज इक्वल टू इट इज़ ई इंटू, सिर्फ ई बचेगा, और इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, इट इज़ 2 पाई आर एल, ठीक है। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर, अब इसको 2 देंगे, और फर्स्ट हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये दूसरा इक्वेशन था फर्स्ट फाई का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन ज़ीरो वाला, ठीक है। तो कहाँ है हमारा, फाई इज इक्वल टू इप्सिलॉन क्यू ज़ीरो, ये है इक्वेशन, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप अच्छे से लिखो, बहुत मिक्सिंग लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी, अब 1 इक्वेशन हमने देखा है, तो दोनों को भी इक्वेट करेंगे, क्योंकि 1 इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में फाई था, और 2 इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में फाई ही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या मिलता है देखो, 1 and 2 को इक्वेट करने के बाद में 1 का है था q अपॉन इप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। दोनों को इक्वेट करने के बाद में ऐसा हमको मिलता है। बट अभी हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ लैम्बडा की वैल्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये है लैम्बडा की वैल्यू। तो देयरफॉर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल, तो हम क्यू की जगह लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा एल। तो देयरफॉर अब इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 3,
देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ Q के जगह लिखेंगे हम लैम्बडा L अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या आएगा E2 पाई आर एल आएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू निकालनी है हमको। E इज इक्वल टू, अब L और L कैंसिल हो जाएंगे और वी गेट E इज इक्वल टू लैम्बडा मिलेगा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 आर। ये हमको वैल्यू मिल गई है। दिस इज़ नथिंग बट द ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एट पॉइंट P, ठीक है, विच इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज सिलेंडर। ओके, समझ में आया ये? अब ये जो डायरेक्शन, ये E की डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है वो भी हमको देखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर लिखना है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at distance R from charge wire, from charge wire भी बोल सकते हो और सिलेंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये E की डायरेक्शन हमको निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। E की डायरेक्शन निकाल दें। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। आप भी इसका अच्छे से लिखो। अब डायरेक्शन ऑफ E किसके ऊपर डिपेंड है? अब यहाँ पे देखो, आपको 2 सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सिलेंडर के आजू बाजू में पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरे सिलेंडर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो निगेटिव है। ठीक है, तो अब ये हम डायरेक्टली बोलते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ है, तो वहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा को कंसीडर करेंगे। तो लैम्बडा कैसा है फर्स्ट सिलेंडर के लिए? लैम्बडा कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर के लिए लैम्बडा इज़ पॉजिटिव। मैं नीचे लिखती हूँ, लैम्बडा इज़ पॉजिटिव है फर्स्ट सिलेंडर के लिए, और सेकंड सिलेंडर के लिए लैम्बडा इज़ निगेटिव। ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए लैम्बडा पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको कैसी दिखाई दे रही है? ई की वैल्यू बाहर आपको एरो दिखाई दे रहा है, सिलेंडर के बाहर एरो दिखाई दे रहा है। सो वी से दैट द डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई कैसा है? इट इज़ आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टेड कैसा है? आउटवर्ड है। ठीक है, डायरेक्टेड आउटवर्ड। इफ लैम्बडा कैसा है? इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव। ठीक है, और निगेटिव अगर लैम्बडा है तो वो ई की वैल्यू कैसी रहती है? ई की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही है? सेकंड डायग्राम की तरफ देखो, ई की डायरेक्शन आपको इनवर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो लिखेंगे हम एंड इट इज़ इनवर्ड। इनवर्ड कब रहेगी? अंदर की तरफ कब रहेगी? इफ़ लैम्बडा कैसा रहेगा? इफ़ लैम्बडा इज़ निगेटिव, अगर लैम्बडा निगेटिव है तो। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन आनी चाहिए। सिर्फ कभी कभी प्रॉब्लम में ये लैम्बडा पॉजिटिव की निगेटिव नहीं दिया जाता है। अगर न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट दे सकते हैं कि जो लैम्बडा है अगर पॉजिटिव है तो आपको ई की डायरेक्शन आनी चाहिए। पॉजिटिव लैम्बडा है तो ई की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और निगेटिव लैम्बडा है तो ई की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। तो नेक्स्ट इसके आधार पर दूसरा एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं। एक्सप्रेशन यानी ये केसेस है आपके बुक में। अब जब ये एमसीक्यू के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत काम में है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ कि हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को, तो अब हम उसको ही कंसिडर करके हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो P है ना, ये जो P पॉइंट है, अगर ये P पॉइंट फर्स्ट इसमें अगर वो आउटसाइड द सरफेस है तो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी अगर ये P आउटसाइड सरफेस है तो, और अगर ये P ऑन द सरफेस है तो
ठीक है, फिर क्या वैल्यू आएगी, और अगर ये P इनसाइड द सरफेस है तो क्या वैल्यू आएगी। ऐसे 3 केसेस हमको निकालने हैं। तो देखो ऊपर का हेडिंग पढ़ते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन बाय एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था उसको एज्यूम करो एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। और क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ पॉइंट लाइज, इफ पॉइंट P है पॉइंट, ये पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सरफेस, अगर वो सरफेस के बाहर है, ऑन द सरफेस अगर सरफेस पे है, सरफेस के ऊपर है, और इनसाइड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर अगर वो सरफेस के अंदर है, सरफेस के अंदर है, इनसाइड द सरफेस। ठीक, तो ये ऐसा, अब इसके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। वही डायग्राम आपको कंसिडर करना है, गॉसियन सरफेस, ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो यहाँ पे हमको अब क्या सरफेस निकालना है ना, सरफेस बोला है हर बार, वहाँ पे हम सरफेस ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसिडर किया था, अब हम कंसिडर करने वाले हैं सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कंसिडर किया था, तो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो इफ़ सिग्मा इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमने अभी देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया रहता है ऑफ वायर है अगर, तो क्या होगा, और सिलेंडर भी बोल सकते हैं, वायर और सिलेंडर भी लिख लेती हूँ। सिलेंडर अगर है तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, हमने ये देखा हुआ है। अब चार्ज की वैल्यू पीछे ही हमने निकाली है कि चार्ज की वैल्यू कैसी है, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कितनी रहती है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल रहती है। तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू कैसा रहेगा, लैम्बडा इंटू एल रहेगा। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन ए अगर करते हैं तो लैम्बडा एल अपॉन ए। अब ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ द एरिया, एरिया अब हम लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन 2πr एल। अब यहाँ पे आर कौन सा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम ये जो आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर लेने वाले हैं। ठीक है, जो आर क्या लेने वाले हैं, हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कैपिटल आर को। ठीक है, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, उसको यूज़ करने वाले हैं, आर और इंटू एल ऐसा आएगा ये। अब हमारा एल एल कैंसिल हो जाएगा और वी गेट लैम्बडा अपॉन 2πr आएगी, या हम लैम्बडा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी हमको मिल गया है कि सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr, ये भी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आएगा, इसलिए ये सब मैं ले रही हूँ। और लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर से, लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr इंटू सिग्मा, लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, 2πr सिग्मा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू क्या रहता है, लैम्बडा अपॉन 2πε0r अभी हमने निकाला। ठीक है, तो लैम्बडा की जगह हम अब निकालेंगे, लिखेंगे 2πr सिग्मा। ओके, तो मैं नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी it is denoted by E, it is equal to lambda upon 2πε0r। तो लैम्बडा की जगह हम क्या लिखेंगे, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2πr सिग्मा, अभी हमने निकाला वो पुट करेंगे। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा की जगह लिखेंगे 2πr सिग्मा अपॉन 2πε0r। ठीक है, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट E की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाई E हैविंग द वैल्यू r सिग्मा अपॉन ε0r, r यानी कैपिटल R है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो नीचे लिखती हूँ मैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और कहाँ पे है, फॉर ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सरफेस, अगर पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड है सरफेस के,
आउटसाइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी for a point lying outside the surface, ओके। यहाँ तक समझ में आया, आउटसाइड के लिए निकाला। अब हमारा सेकेंड केस क्या है, अब बोला गया है कि अगर P ये ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, ऑन द सरफेस, सेकंड इसमें, यानी जो P है वो सरफेस पे है तो क्या होगा, P अगर सरफेस पे है तो ये R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। ये सरफेस पे अगर यहाँ पे P है, ये यहाँ पे P आ जाएगा तो क्या होगा, R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, जो R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इस पे कि सेकंड केस लिख रहे हैं, इफ़ पॉइंट P lies on the surface of cylinder L, अगर सिलेंडर के सरफेस पे है और उसकी लेंथ L है, ठीक है, तो सिलेंडर देन R की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो इक्वेशन निकाला था E इज इक्वल टू R सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 R कैसा बन जाएगा, देखो R सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 R, इट नाउ बिकम्स, अब क्या बनेगा, R ही बनेगा ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है, R अपॉन R हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ E की वैल्यू क्या मिलती है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 इफ़ जो पॉइंट P है ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर है तो, ठीक है। अब थर्ड हमारा केस क्या है कि देखो इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर और सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर के अंदर ये पॉइंट P है, यहाँ पे है, अगर पॉइंट P अंदर की तरफ है, अंदर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब चार्जेस ही नहीं है, अंदर चार्जेस है क्या, नहीं है, तो Q की वैल्यू ही ज़ीरो है, Q की वैल्यू ज़ीरो है तो सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो रहेगी और देयरफॉर E इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इनसाइड क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं है तो इसीलिए ये सिग्मा Q की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, चार्जेस नहीं है और फिर चार्ज ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो सिग्मा ही नहीं है, ठीक है, सिग्मा नहीं है, यानी ऊपर का सिग्मा 0 हो जाएगा तो पूरी E की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो थर्ड केस लिखते हैं कि इफ़ पॉइंट P कहाँ पे है, लाइज इनसाइड द चार्ज सिलेंडर, अगर चार्ज सिलेंडर के इनसाइड है पॉइंट P तो देन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू L हो जाएगा, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या है, 0 रहती है क्योंकि इनसाइड देयर आर नो चार्जेस, ओके। सो दैट इज़ ये सिग्मा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू अगर ये यहाँ पे 0 हो जाती है तो E की वैल्यू भी वी गेट वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 0, E की वैल्यू भी क्या मिलती है, 0। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन के तीनों भी केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो समझ में आया आज ये क्या कैसा 3 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है, कैसे डिराइव करना समझ में आया। अब इसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमको निकालना है, पहले तो एक न्यूमेरिकल है आपके बुक का, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि देखो मैं पढ़ती हूँ क्या न्यूमेरिकल है। अ स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, क्या है, एक स्पीयर है, उसकी रेडियस कितनी है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम है, ठीक है। ये तो हमने लिया हुआ है 8.1 ये लिया हुआ है, पिछले इसमें लिया हुआ है, इसको डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने लिया है रिपीट हो जाएगा और फिर से हमारा टाइम जाएगा, तो आगे का देखते हैं। नेक्स्ट देखती हूँ मैं, अब एक्सप्रेशन निकालते हैं डायरेक्टली। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट,
ओके। तो चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक प्लेन शीट है। और कैसी है ये प्लेन शीट आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में। जैसे हमने पिछली बार सिलेंडर लिया था, अब हम ले रहे हैं एक शीट को ले रहे हैं। और वो कैसी है शीट? चार्ज है, ठीक है, चार्ज शीट है। तो और कैसी है वो? इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, ठीक है। और उसको क्या रहेगा? एरिया रहेगा। तो हियर वी कंसिडर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा। ओके। और कहाँ पे रखा हुआ है ये प्लेट को? इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन, ठीक है, मीडियम में रखा हुआ है। अब बाकी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहले वन बाय वन जो कुछ हमने देखा है, एक एक स्टेप को राइट डाउन कर लेते हैं कि क्या कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। कंसिडर a uniformly charge infinite चार्ज भी है, इनफाइनाइट भी है, क्या? प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट है विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस है, उसको एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा। अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा रहता था। अब यहाँ पे सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो देयर इज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वहाँ पे, यानी चार्ज मैं लिख के रखती हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट इज़ इट इज़ सिग्मा। और कहाँ पे रखी है वो? केप्ट इन ए मीडियम में रखी है ऑफ, कितनी परमिटिविटी है उसकी? परमिटिविटी इप्सिलॉन रहती है। और इप्सिलॉन की वैल्यू क्या रहती है? इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0K, ये वैल्यू रहती है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है गॉस थ्योरम? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन 0। अगेन तो वही लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम, बाय वही स्टेप्स है, सेम टू सेम स्टेप है, बाय गॉस थ्योरम। अब क्या होगा? नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आता है? Q अपॉन इप्सिलॉन 0 आता है, ठीक है। तो क्या ये सब हमने जो स्टेप्स किए हैं ना, वही सब स्टेप्स है। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहाँ पे निकालना है? ये P पॉइंट हम आपको दिखाई दे रहा है, कितने डिस्टेंस पे है P पॉइंट? R डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है ये P पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम द शीट से P डिस्टेंस के अंतर पर है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है वो पहले लिखते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है एट पॉइंट P एट डिस्टेंस, कहाँ पे है वो? एट डिस्टेंस R, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम शीट। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? गॉसियन सरफेस को हम इमेजिन करते हैं अराउंड द P। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो कौन है? ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। ये सिलेंडर, जो सिलेंडर शीट के आजू बाजू में दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजेंटल, वो है हमारा गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर है ना, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ओके। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो ये भी लिखना पड़ेगा हमको कि इमेजिन अ गॉसियन सिलेंडर, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस बोलेंगे। सरफेस कहाँ पे है वो? अराउंड P के अराउंड है वो गॉसियन सरफेस एट, और कहाँ पे है वो? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। P इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका? सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और कितने डिस्टेंस पे है? देखो ये P, यहाँ पे एक P है, यहाँ पे दूसरा P डैश है, तो ये R है और ये भी R है। इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस R। तो हम लिख सकते हैं कि हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका? हैविंग क्रॉस सेक्शनल
यानी ये पी पॉइंट, ये बाजू का पी पॉइंट है, ये बाजू का पी डैश है, तो ये आर है, यही सेम। अब नाम पी डैश दिया है बट वहाँ पे भी पी है। ओके, तो पी और डिस्टेंस कितने अंतर पे है, आर प्लस आर यानी 2r, हैविंग क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं, क्रॉस सेक्शनल लिखा था, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ कितनी है, दोनों साइड की अगर कैलकुलेट करते हैं, लेंथ 2r है विथ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, बीच से गई है ना, गया है ना, एक्सिस परपेंडिकुलर, ये साइन निकालती हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक है, ये समझ में आया। अब शीट कैसी है, अब हम देखेंगे शीट कैसी है। देखो आपको दिखाई दे रही है, डायग्राम में देखेंगे शीट कैसी है। शीट अब बीच से गई है ना, ये प्लेन शीट कहाँ कैसे गया है, पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो इन दिस केस अब ये जो है हम दोनों P एंड P डैश हमने कंसिडर किया है, और अब हम इसका क्या निकालेंगे, बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कैसा निकालेंगे, देखो ये जो फ्लक्स है, अब इसके लिए अब देखो पॉजिटिव चार्जेस है, वही थ्योरी अप्लाई करनी है कि जो ई है वो ई कैसा है, इट इज़ द पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस, एंड फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स इज ज़ीरो पासिंग थ्रू दिस कर्व सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। अगेन यहाँ पे हमको ये डी एस छोटा सा सरफेस इमेजिन करना है, डी एस यहाँ पे भी डी एस है, जहाँ पे पॉइंट पी है ये छोटा सरफेस है डी एस, यहाँ पे भी ये साइड भी छोटा सरफेस डी एस को कंसिडर करना है। तो ये साइड का ई डी एस और दूसरे साइड का ई डी एस मिलके ये फाई आएगा। ठीक है, तो नेट फाई कैसा है रहेगा, डायरेक्टली हम लिखते हैं, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स, लिखेंगे उसको, फाई यानी टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, कैसा रहेगा टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इट इज फाई इज इक्वल टू एक साइड का ई डी एस है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और यानी पी साइड का, ठीक है, और प्लस दूसरे साइड का ई डी एस क्लोज सरफेस ई डी एस वेयर पी डैश है। ओके, ये हो गया। और अगेन हमको मालूम है ई और इसकी वैल्यू कैसी है, देखो दोनों भी ई आउटवर्ड है, हमने वही थ्योरी देखी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है, ई आउटवर्ड है, तो डी एस और ई के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सब थ्योरी हमने अभी देखी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ई डी एस है, तो डी एस यानी एरिया है, तो इट इज़ इक्वल टू, देखो ई इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस, ऐसा है ना, एट पॉइंट पी, प्लस अब ई को बाहर निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल डी एस एट पॉइंट पी डैश। अब एरिया कितना है, एरिया ए हमने ऊपर ही कंसिडर किया, एरिया कितना है, ये ए है, तो ई ए आएगा यहाँ पे, प्लस इसका भी ई ए ही आएगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ ट्वाइस ई ए, ऐसी ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है हमारा कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेट करते हैं, हमारी ये वही प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर करनी है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, फाई को इक्वेट करते हैं, वहाँ पे था क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इट इज़ इक्वल टू 2 ई ए, हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, और वी गेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो अब फिर से हमको क्यू इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यू की वैल्यू क्या है, अब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा ए लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन 0, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ई ए,
ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिग्मा ए तो कैंसिल हो जाएगा, वी गेट क्या मिलता है, ई की वैल्यू क्या आती है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, ये वैल्यू मिलेगी। प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, फॉर चार्ज प्लेन शीट। ओके, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, अगर चार्ज प्लेन शीट अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अगर है तो ई की डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, और अगर ये शीट अगर निगेटिव है तो ई की डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ड रहेगी। ये आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसी रहेगी। लगे तो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, इज आउटवर्ड इफ शीट कैसी है, इफ शीट इज पॉजिटिवली चार्ज है तो। ठीक है, और एंड इनवर्ड कब रहेगी, एंड इनवर्ड इफ शीट इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। रिपीटेडली इसकी प्रैक्टिस करिएगा। 8.3 आपके बुक का ही ये एग्जाम्पल दिख रहा है, तो क्या है ये एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए लार्ज फ्लैट शीट, अब यहाँ पे फ्लैट शीट ही कंसिडर करना है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को कंसिडर करना है, यानी क्या है वो, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसलिए कंसेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। शीट चार्ज इज़ 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 3 कितना है, 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। माइक्रो को हमको निकाल के कूलम करना है सिर्फ, तो 10⁻⁻⁶ करेंगे, डैट इज़ वी गेट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। तो देखो आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको ई की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट। कहाँ पे करनी है, ये पॉइंट पी जो पास में है शीट के। ठीक है, उसके ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू कैसी है, हाँ, मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट से अगर मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा ई का, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, बस वैल्यूज़ ही डालनी है। इप्सिलॉन की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁶। अब ε0 की वैल्यू आपको लर्न करनी है, क्या है, 8.85। ये यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ ε0 के अभी आप ये वैल्यू लर्न करो। देखो गिवन नहीं रहती है, आपको लर्न करनी है ये वैल्यू। ठीक है, तो आप लर्न करो ये वैल्यू। तो क्या आती है, 10⁻⁻12। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट, इसको कैलकुलेट करो, और ये 3 × 10⁻⁻6 और नीचे का आता है 17.7 वगैरह आते हैं यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻12। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 1.695 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। बहुत इजी है ये, तो सिर्फ आप ये वैल्यू लर्न करिएगा। ठीक है, तो आज हमने पूरा 3 एक्सप्रेशन देखा है। आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें हम लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए। सो ईच एंड एवरी टॉपिक मैं इसका लेने वाली हूँ। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।